हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट्स देखे हैं और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है जो उनको उनके आंसर की में उनके प्रोविजनल क्वेश्चन पेपर में देखने मिल रही है। तो आप भी जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ में भी ये प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने भी कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है, तो मुझे पर्सनली क्या रिव्यू मिला है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आंसर कीज आई है, आंसर कीज का माहौल है। हर एक बच्चा जो है वो ये जज करने की कोशिश कर रहा है कि क्या उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, पिछली बारी की कट ऑफ क्लियर हो रही है नहीं हो रही है। पर एक बहुत बड़ा डिबेट ये चल रहा है कि इस बारी की कट ऑफ जाएगी क्या, क्योंकि सब लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स पर्सपेक्टिव हमारे सामने रख रहे हैं। तो इसको लेकर मैं रात को 9 बजे एक डिस्कशन वीडियो बनाऊंगी। पूरा दिन आज एनालाइज करूंगी, कल तो पूरा दिन थोड़ा बीमारी में रहे थे, बट आज पूरा कोशिश करेंगे कि रिवाइज करें अच्छे से और फिर इवनिंग के अंदर जो है रात को 9 बजे मैं आपके लिए लाइव आऊंगी। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपने एनालाइज कर लिया और आपको पता चल गया है कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन, सो यू हैव एन ऑप्शन। आप लोग जज कर लेना, वीडियोस चैनल पर भरपूर है, जैसे मन करे देख लो आराम से। और अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ये सब फैसिलिटीज मिलने वाली है, ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलने वाली है आपके पेपर 2 के साथ में। ठीक है, कौन कौन से पेपर 2 अवेलेबल है, तो ये सारे पेपर 2 जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। नंबर्स आपके पास में मौजूद है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर जो है वो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आज यानी मंडे से नए बैच स्टार्ट हो गया है, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप जो है वो अब देरी ना करें तो बेहतर रहेगा। बाकी आपकी इच्छा। मैं आप लोगों को प्रॉब्लम के बारे में बताती हूँ कि हो क्या रहा है। देखो एग्जैक्टली अगर मैं थोड़ा सिनेरियो समझाऊं कि मेरे पास में कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं दिखा भी दूंगी स्क्रीन पर आपको। बट ये जो आपका अगर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर इमेजिन करिएगा कि ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहे आप लोगों के ऑप्शन। अब वो बच्चा, और ये आपकी स्क्रीन होती है जहां पर बचे हुए सारे क्वेश्चन ये वो सारे है ना, यहाँ पर घड़ी वड़ी चलती रहती है, वो जो भी सब चल रहा है वो है। अब सिनेरियो ऐसा हुआ है कि अगर इमेजिन करेगा किसी बच्चे ने जो है वो क्या किया है, ए ऑप्शन टिक करा है, सबमिट फॉर रिव्यू, या सबमिट करके वो जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करके फाइनली ऐसे करके पूरा पेपर सबमिट करके आया है। तो अब कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मैम जब हम हमारा आंसर की चेक कर रहे हैं तो हमारे पास में जो आंसर की के अंदर सेम क्वेश्चन का आंसर है वो सी टिका हुआ है, या फिर वो जो है वो कुछ और ऑप्शन टिक होके आ रहा है। इस तरीके के सिनेरियो, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो इस बार एनटीए के पैटर्न के अंदर देखने मिल रहा है। और ये एक या दो बच्चे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कल पूरा दिन जो है वो हमारे टीचर्स ग्रुप में भी यही चीज डिस्कस हो रही थी। बहुत सारे बच्चे जो है वो ये कमेंट कर रहे थे अपने अपने पेड टेलीग्राम ग्रुप में। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा है कि ऐसा हो रहा है, तो मैंने ये वीडियो जो है वो काइंड ऑफ अवेयरनेस के लिए बताया है। देखो ऑनेस्ट आपको रहना पड़ेगा इस चीज को लेकर, क्योंकि अगर हम ही झूठ बोलते रहेंगे, झूठ फैलाते रहेंगे तो कोई मकसद नहीं रहेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई कंट्रोवर्सी करने का मकसद नहीं है, मुझे जेन्युइनली पता लगेगा कि ऐसा हुआ है, क्योंकि आप जानते हो, मुझे जानते हो, आप जेआरएफ अड्डा को जानते हो। मुझे उस उन फालतू की व्यूअरशिप का या उन सब का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मैं बहुत खुश हूँ जो बच्चे मेरे पास आते हैं वो पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, और वो पढ़ने वाले बच्चे मेरे बैच को ज्वाइन करते हैं। हम पढ़ाई में बिलीव करते हैं। मैं कोई रेस में नहीं भाग रही हूँ कि मुझे सब्सक्राइबर में नंबर 1 आना है या व्यूज में नंबर 1 आना है, ऐसा कुछ है। मेरे लिए मोटिव यही है कि हम अच्छा पढ़े और अच्छा सीखे और अच्छी पर्सनालिटी के साथ में आगे जाए। तो मुझे वो सब नहीं चाहिए कि हाँ हाँ मेरे साथ भी हो, हाँ हाँ मेरे साथ भी हो। ये वो वाली चीज होती है ना, किसी को मैं बता दूं कि ये बीमारी है तो हर किसी को लगने लगता है हाँ मुझे भी ये बीमारी, मुझे भी। तो वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या आउट ऑफ कि हाँ हाँ मैम मेरे साथ भी ऐसा है, ऐसे नहीं। जेन्युइन मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप में से कितने स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा हुआ है, क्योंकि ये कोई भीड़ इकट्ठा करने वाला काम नहीं है। ये वो काम है जिसमें जेन्युइनली अगर ऐसा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा देखने मिल रहा है। मैंने कल जितने भी स्टूडेंट से बात करी तो मुझे देखने मिला, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। अगर ऐसा है तो आई वॉन्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस। प्लीज एक बार दोबारा से अपना आंसर की चेक करना। कभी कभी क्या होता है, हम इतने एंशियस होते हैं आंसर की को लेके, स्पेशली अगर हमने अच्छी तैयारी की होती है तो हम इतने एंशियस होते हैं कि हम ये ध्यान ही नहीं देते कि ऐसा हुआ है। पर अगर कुछ बच्चा बोल रहा है तो वो बच्चा सच बोल रहा है।
राइट, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा अगर है तो हम डेफिनेटली जो है वो एनटीए को मेल लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचाए। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग मुझे जेन्युइनली बताओगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। बस यही पॉइंट था जिस पर मैं बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये सुना है, इससे पहले भी कई एग्जाम्स के अंदर मैंने ऐसा सुना है, ठीक है, बट इस बार बहुत प्रोमिनेंटली मेरे तक ये आवाज आ रही है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे पास एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो आई बिकम द वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई कैन गो टू फर्दर अथॉरिटीज रिगार्डिंग दिस थिंग। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है कि क्वेश्चन चैलेंज कैसे करना है या क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए रिसोर्स कहाँ से मिलेगा, तो भी जो है वो मैं आपको एक सपोर्ट नंबर देके जा रही हूँ, आप उस सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। आपको ये नंबर जो मैंने दिया है आप इन पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी हेल्प भी करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे। अगर इस मोमेंट पर आपको ऐसा चाहिए कि मैम मुझे गाइडेंस चाहिए कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन नंबर्स पे कॉल करोगे तो वो आपको गाइडेंस भी दे देंगे, काउंसलिंग भी कर देंगे, क्या है कैसे है, वो आपको बेटर बता पाएंगे कि इस वक्त आपको क्या डिसीजन ले लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख देना, रात को 9 बजे मैं लाइव आ रही हूँ, वी विल डिस्कस। इसके अलावा अगर आप पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हो तो भी आप मुझे बता सकते हो, इस बार मैं पर्सनल काउंसलिंग अरेंजमेंट भी करने वाली हूँ, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या आपके पेपर में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन है। धन्यवाद।